नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी लाइव टीवी न्यूज। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का बेटा असद भी था हमले में शामिल। लगातार चला रहा था गोलियां। प्रयागराज एमएलए राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या में अतीक अहमद का बेटा असद अहमद शामिल था। वारदात के सीसीटीवी फुटेज से असद अहमद, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और अरमान की शिनाख्त हो गई है। अभी तक हमले में 7 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। बाकी 3 की भी शिनाख्त करवाई जा रही है। उधर उमेश की पत्नी जया की तहरीर पर पुलिस ने शनिवार को एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर में गुजरात की जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और बेटों समेत उसके करीबी गुड्डू मुस्लिम, गुलाम को आरोपी बताया है। अतीक के बेटे और उसके साथियों को एफआईआर में मुख्य आरोपित जबकि अन्य को साजिशकर्ता बनाया गया है। एफआईआर में आरोप है कि राजू पाल हत्याकांड में गवाही और अपहरण मामले में मुकदमा दर्ज करवाए जाने के कारण उमेश पाल की हत्या करवाई गई है। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश लखनऊ मुख्यालय की टीम के साथ प्रयागराज में ही डेरा डाले हुए हैं। हमलावरों की धरपकड़ के लिए एसटीएफ समेत 10 टीमें लगाई गई हैं। हमलावरों के भागने के सभी संभावित रूट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा घटनास्थल के आसपास की दुकानों और घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। कई लोग हिरासत में लिए गए। मौके से बरामद खोखे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। शुक्रवार रात से ही एसटीएफ और पुलिस की टीमें हमलावरों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। प्रयागराज के साथ ही आसपास के कई जिलों में पुलिस की टीमों ने छापेमारी कर कई लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं शुक्रवार रात हिरासत में लिए गए अतीक अहमद के 2 बेटों एहजम और आबान समेत 7 लोगों और अतीक की पत्नी शाइस्ता से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड पर सपा विधायक पूजा पाल ने पीड़ित परिवारों को उनके घर जाकर दी सांत्वना। परसों मेरा पूरा कंप्लीट हुआ, कल सदन एक दिन कर पाई हूँ और सीबीआई का क्योंकि जांच हुआ है तो सीबीआई वालों ने मना कर दिया कि मैडम आपको ऐसे नहीं निकलना बिना हम लोग के सुरक्षा दिए हुए। तो उन्हीं का बात मान के मैं रुकी हुई थी, मगर फिर देखा इधर बहुत तो फिर मैं इधर आ गई, मुझसे नहीं हो रहा। अब क्योंकि परिवार है, देख तो रहे हैं, सब बिलबिला रहे हैं, परेशान है, रो रहे हैं। अब जैसे हो सकता है अपना डांस बंधाए हैं। देखिए क्या सांत्वना दी अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से? अब देखिए यहाँ कोई राजनीति तो है नहीं, ये तो घर है, बुआ है, बहन की तरह मानते थे इसीलिए। जी। अब जो है परिवार की तरह है भैया। अब जो हो सकेगा उनके लिए हम लोग हैं, जो हो सकेगा किया जाएगा, यही है। परिवार के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। नहीं, वो तो है ही है। जो हुआ है, जो घटना हुई है, जो वो लोग देखे हैं, तो जो मांग है वो उनका होगा। जहाँ तक हो सकेगा हम लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उमेश पाल हत्याकांड पर सरकार की कानून व्यवस्था पर उठाए कई अहम सवाल। लिखी जाती है, बम चल रहे हैं, दौड़ाया जा रहा है, गोली मार करके हत्या हो जाए और जो मुख्य गवाह है उसकी जान चली गई। वो केवल गवाह नहीं, अधिवक्ता भी था। साथ ही साथ पुलिस जो सुरक्षा में लगी थी उसकी भी जान चली गई। कुछ लोग हो सकता है बच जाते हैं, जब अस्पताल में पहुंचे अस्पताल की भी व्यवस्था वो नहीं थी जो जान बचा सके। आखिरकार पुलिस क्या कर रही है, पुलिस का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? आखिरकार बीजेपी के और खासकर मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए, जो जीरो टॉलरेंस पर कहते हैं कि उन्हें किसी तरह का कानून व्यवस्था से समझौता नहीं हो सकता है। तो आखिरकार इलाहाबाद में घटना इतनी बड़ी क्यों हो गई? ये उनकी घटना हो गई क्योंकि वो खुद इस घटना को नहीं समझ पा रहे हैं, कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं। और जिस प्रदेश में टेम्पररी डीजीपी हो, मुख्यमंत्री अपना डीजीपी न पोस्ट करा पा रहे हो, और केवल इसलिए डीजीपी होगा पोस्ट कि उसकी जाति क्या है, तो क्या आप उम्मीद करोगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी? जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते हैं उन्हें सोचना चाहिए, डायल 100 उन्होंने बर्बाद कर दिया। जो पुलिस का रिस्पांस सिस्टम था उस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। कम से कम समाजवादी लोगों ने एक स्ट्रक्चरल चेंज दिया था कि हाँ पुलिस को काम करने में ये सहूलियत मिलेगी। लेकिन आखिरकार हो क्या रहा है? पुलिस पैसा वसूल रही है, करप्ट पुलिस हो गई। इतना
भ्रष्टाचार कहीं नहीं होगा जितना पुलिस के माध्यम से आज हो रहा है। लूट हो रही है, कई व्यापारी कई जगह पर, थानों में कोई जगह नहीं बची जहां पर लूट ना हो रही हो और पैसा वसूला ना जा रहा हो। क्या इलाहाबाद के बाद हम कानपुर की घटना भूल जाएंगे? माँ बेटी जिंदा जला दिए गए प्रशासन के सामने, प्रशासन ने जला दिए। उनका बेटा जब न्याय मांग रहे उससे पहले गया, उसे नंगा कर दिया सर्दी में। ये है लॉ एंड ऑर्डर, ये जीरो टॉलरेंस है। यदि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार इधर उधर जानबूझ करके बातें करना चाहती है। सर, सीएम योगी ने आप देख रहे थे आरटी लाइव टीवी न्यूज़ स्वतंत्र आवाज के साथ।